इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है और मान्यता देने के साथ ही साथ अब इजराइल और हुतीज के बीच एक नई जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2-2.5 साल से मैं लगातार मिडिल ईस्ट की अपडेट आपको दे रहा हूं। पिछले 1 महीने से मैंने थोड़ी अपडेट कम दी है क्योंकि ज़्यादा हलचल मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही है, इसलिए ज़्यादा फालतू की बातें मिडिल ईस्ट की आप लोगों के सामने रखना मैं सही नहीं समझता हूं। जब कोई बड़ी खबरें आती हैं तो मैं आपको जरूर बताता हूं। गाजा की बात करें तो गाजा में हाल बेहाल है। फिलहाल इजरायली सेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि गाजा को पूरी तरह से खाली करके हम नहीं जाएंगे। सीज फायर अभी लागू है। छुटपुट झड़पें जो है वो लगातार हो रही हैं। ना ही अभी कोई सेना किसी देश की गाजा के अंदर तैनात हुई है और ना ही गाजा का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। फिलहाल एक नया प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर। उस प्लान की चर्चा भी इस वीडियो में करूंगा। इजराइल और ईरान के बीच भी कुछ हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बात मैं हुतीज और इजराइल की कर लेता हूं। आप तो जानते ही हैं, आप अगर 2 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, इजराइल के बारे में कि इजराइल मिडिल ईस्ट का बादशाह बनकर हमेशा से रहा है और रहना चाहता है। इजराइल को ऐसा लगता है कि इस मिडिल ईस्ट के अंदर बस मेरी ही बादशाहत रहे, कोई देश आगे ना बढ़े। ईरान आगे बढ़ा, ईरान के साथ जंग शुरू कर दी। अब गाजा वाले मामले में सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आया था हुतीज का। यमन के हुतीज ने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारे हमले किए थे। लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान इजरायली जहाजों को हुतीज ने पहुंचाया था। हुतीज के ऊपर भी अमेरिका और इजराइल ने ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मिलकर बहुत सारे हमले किए, लेकिन हुतीज हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुतीज कभी भी इजराइल से नहीं डरते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर भी हुतीज के ऊपर तकरीबन 10 साल तक हमले किए थे, लेकिन हुतीज फिर भी डटे रहे। अब एक नई जंग की शुरुआत इसलिए हो सकती है क्योंकि लाल सागर के करीब जो सोमालीलैंड एक देश है उसको इजराइल ने मान्यता दे दी है। ये जो सोमालीलैंड देश है ये लाल सागर के करीब है। एक साइड सोमालीलैंड है, दूसरी साइड यमन है जहां पर हुतीज रहते हैं। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। मान्यता देने के साथ ही साथ अपनी कुछ सेना को भी वहां पर तैनात कर दिया है। साथ ही साथ इजराइल ने दुनिया का पहला लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी सोमालीलैंड के अंदर तैनात कर दिया है। इजराइल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया और उसको तैनात कहां पर किया है? सोमालीलैंड के अंदर। ये जो सोमालीलैंड है वो 1991 में सोमालिया देश से अलग हुआ था। अलग होने के बाद यहां पर इसकी अपनी सरकार बनती है। इसने अपनी नई करेंसी बना ली, साथ ही साथ इसने अपना पासपोर्ट भी बना लिया है। तो इसी सोमालिया देश को सबसे पहले इजराइल ने अब मान्यता दे दी है एक देश के तौर पर।